हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर के डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 8th के लिए है। टुडेज साइंस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 8th। आज के इस वीडियो में राहुल सर आप लोगों को ह्यूमन आइज का जो टॉपिक चल रहा था उसे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने एक्वास ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ठीक है, आपके रेटिना है, आइरिस है, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बता चुका था और आपको होमवर्क में लिखवा भी चुका था। आज की इस वीडियो में ऑप्टिक नर्व्स है, ठीक है, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आइज के बारे में बताएंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में बताएंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बताएंगे और भी कुछ नए टॉपिक्स लेकर के आए हैं आज की इस वीडियो में राहुल सर। ठीक है, इसलिए वीडियो को बढ़ाने से पहले और राहुल सर के आगे पढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ क्लास 8th स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी राइट, if you have any doubt, any query, any question, so you can easily discuss me through WhatsApp, through WeChat, through Telegram, through SMS, through calling at any time। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं भेजिए और आप मेरे से पूछ सकते हैं। जरूर नहीं है करंट वीडियो हो, लास्ट वीडियो है, 2 महीने पहले का वीडियो हो, 1 महीने पहले का वीडियो हो। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, टॉपिक की बात कर रहे थे, मैंने आप लोगों को लास्ट में बता दिया था, देख लीजिए। हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आइरिस के बारे में मैंने आप लोगों को बता चुका था। आइरिस है, प्यूपिल है, ठीक है, प्यूपिल के बाद मैं आप लोगों को लेंस के बारे में बता चुका था। ठीक है, रेटिना के बारे में डिस्कस कर चुके थे। कॉन शेल्स है, रॉड शेल्स। कॉन शेल्स क्या होती है? जो कि सेंसिटिव ऑफ ब्राइट लाइट, यानी कि जो कि तेज प्रकाश में सेंसिटिव होती है। रॉड शेल डिम लाइट में सेंसिटिव होती है। एक्वास ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर के बारे में बता ही चुका था। एक्वास ह्यूमर किसे कहते हैं? बिटवीन द लेंस एंड कॉर्निया। जो लेंस डायग्राम बताऊंगा, डायग्राम देख करके आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि लेंस और कॉर्निया के बीच में भरा हुआ जो ह्यूमर है वो एक्वास ह्यूमर होता है। विट्रस ह्यूमर आपके लेंस और रेटिना के बीच में भरा हुआ रहता है। ऑप्टिक नर्व्स की तरफ चलते हैं। ऑप्टिक नर्व्स क्या होता है कि ऑप्टिक, सुन लीजिए, ऑप्टिक नर्व्स क्या होती है कि ये इमर्ज करती है, मतलब जो आईबॉल का जो ब्लैक पॉइंट है, आईबॉल का जो ब्लैक पॉइंट है उससे इमर्ज करती हैं ये, और हमारे मतलब जो ब्रेन तक जो आपके सिग्नल्स है उन सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है। तो इसमें लिखें ऑप्टिक, NERVE, ऑप्टिक नर्व्स में आप लिखें। इसमें मैं लिखवा दूं द ऑप्टिक नर्व इमर्ज्ड, ठीक है, लिखिएगा द ऑप्टिक नर्व, ठीक है, द ऑप्टिक, OPTIC, द ऑप्टिक नर्व, NERV, द ऑप्टिक नर्व इमर्ज, EMERGES, इमर्ज, ठीक है, क्या लिखा? EMERGES, इमर्ज फ्रॉम द ब्लैक, फ्रॉम द ब्लैक, BLACK, फ्रॉम द ब्लैक, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द ब्लैक, ठीक है। और कौन सा ब्लैक? ऑफ द आईबॉल, ऑफ द EYE आईबॉल, ठीक है, ऑफ द आईबॉल, फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो होगा क्या, जो ये नर्व होती है वो कहाँ तक जाती है? ब्रेन तक जाती है। दिस, ये चाहिए, दिस नर्व, NERV, दिस नर्व, ठीक है, कहाँ तक जाएगी? गोज टू द ब्रेन। बहुत ईजी है, जो हिंदी में बोला है उसे ही राहुल सर ने इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया। और जैसे कि हर वीडियो में राहुल सर बोलते हैं, आप लोगों से पर्सनली बोलते हैं कि आप जो मैं हिंदी बोल रहा हूँ उसे ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे वर्ड्स हैं, मेरे सेंटेंस हैं, उन पर ध्यान दीजिएगा। हो सकता है मैं शॉर्ट में लिख जाऊँ, कई बार वीडियो लेंथी होने की वजह से राहुल सर शॉर्ट में लिख जाते हैं, इसलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि मेरे सेंटेंस और मेरे जो वर्ड्स हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। 10 पॉइंट आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं आपके ह्यूमन आइज के। अब 11 पे आ जाइए, ब्लाइंड स्पॉट, BLIND, लास्ट है ये ब्लाइंड स्पॉट, SPOT। देखिए ब्लाइंड स्पॉट होता क्या है, ठीक है, आप लोगों को बता दूं ब्लाइंड स्पॉट के बारे में, आप लोगों को जानकारी दे दूं कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। कि रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स का जो जंक्शन होता है, जहां पर रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स मिलती हैं, जहां पर रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स, अभी मैंने आपको बताया था रेटिना और ये ऑप्टिक नर्व्स जहां पर जाकर मिलती है तो वो जंक्शन कहलाता है। उस जंक्शन को ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ पर किसी भी तरीके की फोटो मतलब फोटो सेंसिटिव सेल्स, जो हमारी प्रकाश को एब्जॉर्ब करती है, जो लाइट को एब्जॉर्ब करती है, वो किसी भी तरीके की सेल्स यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है, इस स्पॉट पर। इसलिए यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। रेटिना पर जो जहां पर ये ब्लाइंड स्पॉट होता है, रेटिना पर जहां पर ये ब्लाइंड स्पॉट होता है वहां पर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसमें लिखिएगा द जंक्शन, जो अब हिंदी में समझाया, मैं इंग्लिश में ही इसे ट्रांसलेट करूंगा। द जंक्शन, JUNCTION, द जंक्शन, किसका जंक्शन? ऑफ रेटिना, जहां पर रेटिना, RETINA, रेटिना एंड कौन मिलते हैं? रेटिना एंड द ऑप्टिक नर्व्स, OPTIC, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व्स जहां पर आकर मिलती है, नर्व्स, ठीक है, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है,
इज कॉल्ड CALLED, इज कॉल्ड, ठीक है, द ब्लाइंड स्पॉट, यानी कि बहुत इजी था और अभी भी इजी है। तो मैंने ये बताया है कि जो रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स है, देख लीजिए, जो रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स है, रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स से जहां पर जाकर मिलती है उसे जंक्शन बोलते हैं, उस जंक्शन को ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है, ठीक है। आगे देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर किसी भी तरीके की फोटो सेंसिटिव सेल्स नहीं होती, फुल स्टॉप के बाद लिखो इज नो देयर इज नो फोटो PHOTO फोटो सेंसिटिव SENSITIVE फोटो सेंसिटिव सेल्स CESS। यहाँ पर किसी भी तरीके की फोटो सेंसिटिव सेल्स नहीं होती है, ठीक है, एट दिस स्पॉट, इस स्पॉट पर, ठीक है। और क्या होगा, एंड यहाँ पर किसी भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, एंड हेयर, ठीक है, नो इमेज, मैंने अभी समझाया था 2 मिनट पहले, नो इमेज, ठीक है, फॉर्मेशन, नो इमेज इज फॉर्म्ड लिख दें या फॉर्मेशन लिख दें, इज फॉर्म्ड, FORMED, इज फॉर्म्ड, और किस पर, एट दिस, ठीक है, स्पॉट, इस स्पॉट पर, एट दिस स्पॉट, ठीक है, ऑन द रेटिना, ठीक है, रेटिना के जिस, जहां पर रेटिना पर, जहां पर रेटिना के जिस जगह पर ये स्पॉट है, रेटिना की जिस जगह पर ये स्पॉट है वहां पर ये इमेज का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ध्यान रखना, आप लोगों से कह रहा हूं मैं, इमेज का फॉर्मेशन ये नहीं करेगा। आगे देखिए आप लोग, यहाँ तक कंप्लीट हो ही चुका है आप लोगों के, आगे की तरफ लेके चलते हैं राहुल सर, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जो मैं बताने जाऊंगा वो वर्किंग बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, क्या बताऊंगा, वर्किंग बताऊंगा। तो वर्किंग में क्या है, सबसे पहले जो लेंस होता है, वो लेंस क्या काम करता है, लेंस आपके इन्वर्टेड इमेज बनाता है, क्या करता है, ये इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ठीक है, किस पर, रेटिना पर। तो रेटिना पर सबसे पहले उल्टी इमेज बनाता है आप लोगों के, कौन बनाता है, आपके लेंस बनाता है। तो हेडिंग डाल दी, यहां तक तो हो गया। अब हेडिंग डाल दी, वर्किंग ऑफ, ठीक है, आईज, ठीक है। अब आई की आप लोगों को वर्किंग बता रहे राहुल सर, ठीक है, फिर आपको डायग्राम भी बताएंगे, ठीक है। देखिए आप लोगों को पहले डायग्राम बता देता हूँ, ठीक है, डायग्राम ऑफ, पहले डायग्राम बता देता हूँ आप लोगों को, जिससे ये क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखें डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई या डायग्राम ऑफ आई, ठीक है, डायग्राम ऑफ आई, ठीक है, ह्यूमन आइज के डायग्राम के बारे में बताएंगे। तो डायग्राम बना देते हैं सबसे पहले, ठीक है, बहुत इजी डायग्राम, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, और ज़्यादा आप इसको मतलब इजी वे में तो लीजिएगा नहीं कि ज़्यादा इजी भी मत समझिए, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो कोई टफ नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो टफ नहीं है, ठीक है। आगे देखिएगा, एक सेकेंड इसको लगा देते हूँ, एक सेकेंड, प्रैक्टिस करोगे तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, इजी है, ठीक है, एक सेकेंड। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सेकेंड, मैं आप लोगों को पहले रफ बना करके बताऊंगा, फिर आप लोगों को क्लियर बना करके बताऊंगा, ठीक है। देखिए जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे ही आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो में देख करके बनाइए आप लोग, ठीक है, बनाते रहिए, वीडियोस में देखते देखते बनाते रहिए, और स्केल की हेल्प लेनी है अगर पड़े तो, ठीक है। देख लीजिए मेरे पास स्केल नहीं है, मैं बिना स्केल की हेल्प से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है, आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग तो यूज में ले सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को तो प्रैक्टिस नहीं है ना, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, डेट्स क्लियर। देख लीजिए आप लोगों को तो प्रैक्टिस करनी है, देख लीजिए मैंने यहाँ पर बनाया है, ठीक है, मैंने यहाँ पर बना दिया है, ठीक है, क्लियर होता है, यहाँ तक मैं लेके चलता हूँ इसे, ठीक है, ये मैंने यहाँ तक बना दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर भी एक लाइन आप लोगों को क्लियर सी बनानी है, ठीक है, क्या बनानी है, इसके ऊपर एक लाइन और बनानी है आपको, बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए, ठीक है, क्या दिखनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर आप लोगों को दिखनी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसके पीछे भी इसके ऊपर की तरफ एक लाइन और बना दीजिए, ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए, जैसे कि राहुल सर बना रहे वीडियोज में, दिख रहा होगा आप लोगों को, क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है।
ऐसे ही आप यहाँ पर एक बिल्कुल बना दीजिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, बिल्कुल सिस्टमेटिक लेके चलना, ऐसा नहीं कि जल्दी में प्रैक्टिस कर रहे हैं और जल्दी जल्दी बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। और कम से कम 3 से 4 बार इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी, कम से कम 3 से 4 बार नहीं, कम से कम 4 टू या 5 टू 6 टाइम्स, ठीक है। 5 टू 6 टाइम इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी। इट मस्ट टू डू, ठीक है, इट मस्ट टू डू, करनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। बहुत ज़रूरी है इसकी प्रैक्टिस करना, बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है, ध्यान रखना, बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं है। आगे देख लीजिएगा, यहाँ पर एक आपको ब्लाइंड स्पॉट बना, यहाँ पर एक थोड़ा सा गैप दे देना है इस तरीके से। यहाँ पर मैं देखो रफ कर रहा हूँ, ठीक है, तो जरूरी है आप लोगों को पता लग जाएगा, क्योंकि यार राहुल सर ने यहाँ पर, ठीक है, इसका भी आप लोगों को अंदेशा हो जाएगा। अभी देख लीजिए, मैंने यहाँ पर इसलिए किया है, ठीक है, इसको तो लाइट कर देता हूँ, ठीक है, लाइट कर दिया। और यहाँ पर मैंने क्या किया है इस तरीके से, ठीक है, देख लीजिए, ये आपके ऑप्टिक नर्व्स आएंगी, यहाँ पर क्या आएंगी, ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है, ये आपके ऑप्टिक नर्व्स आएंगी इस तरीके से। आगे ऑप्टिक नर्व्स बताऊंगा मैं भी। अब आपको क्या करना है, ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाले के आगे आप लोगों को लेंस लगाना है, तो इस तरीके से आप लोग ये आप इस तरीके से इसको मिला दीजिए, मिला दिया, देख लीजिए क्लियर दिख रहा होगा, मिला दिया। अब आपको एक लाइन और ऊपर की तरफ बनानी है इसके ऊपर, ठीक है, ये इस तरीके से, ये ऊपर की तरफ एक और आप लोगों को ओवरलैपिंग करनी है, ठीक है। ओवरलैपिंग करनी है इसके ऊपर, ठीक है, ये इस तरीके से जैसे कि राहुल सर कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, देख लीजिए जैसे कि राहुल सर कर रहे हैं, ठीक है, ये ओवरलैपिंग कर दी मैंने, ठीक है, ये हो गया, क्लियर है। ओवरलैपिंग करने के बाद यहाँ तक तो आप लोगों के कॉमन आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही यहाँ तक तो मैंने कॉमन कर दिया। इसके बाद ये इस तरीके से आप लोगों को ये निकालना है। एक सेकंड, एक से थोड़ा सा मिसमैच हो गया, हल्का सा मिसमैच हो गया, एक सेकंड रुक जाइएगा आप लोग, ठीक है, यहाँ से यूँ ले करके एक सेकंड, ठीक है, ये हल्का सा, ठीक है, बहुत अच्छी, ठीक है, थोड़ा सा गैप और मेंटेन करना है हल्का सा, जो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता ही दूंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, हल्का सा ये थोड़ा सा इस तरीके से, ये हो गया, ठीक है, हल्का सा इसको इस तरीके से करना है, ठीक है, ये हो गया बहन, ठीक है, बहुत अच्छी बात, यहाँ तक क्लियर हो ही गया आप लोगों के, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो अंदर की, ये जो अंदर की आईलेंस बनाना है, तो ये प्यूपिल और आईलेंस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो आईलेंस के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से आप लोगों को अंदर की तरफ ये आईलेंस बना देना है, ये आईलेंस बना देना है इस तरीके से, दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, ये इस तरीके से बनाना है। और लेंस के लिए आपको क्या करना है, ये इस तरीके से आप लोगों को लेंस बना देना है, देख लीजिए क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है, देख लीजिए आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है, ये राहुल सर ने बनाया है, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को क्लियर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, दिख रहा है, बहुत अच्छी हो, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, ऊपर की तरफ आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से ये डार्क कर देना है, ठीक है, ये 2 पॉइंट आप लोगों को डार्क कर देने हैं, ये मैंने डार्क कर दिए, ठीक है, देख लीजिए 2 पॉइंट डार्क कर दिए, ठीक है, बहुत अच्छी है। 2 पॉइंट डार्क होने के बाद देखिए आप लोगों को क्या करना है, ये 2 पॉइंट डार्क होने के बाद देखिए आप लोगों को यहाँ से इस तरीके से ये इसको डार्क कर देना है, ठीक है, ये डार्क कर दिया, ऐसे ही मैंने इसको यहाँ से डार्क कर दिया, देख लीजिए, इसको भी डार्क कर दिया और नीचे वाले को भी डार्क कर दिया, क्लियर है, मिला दिया। अब आपको क्या करना है, ये जो थी आप लोगों के, ठीक है, यहाँ से ये आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ऑप्टिक नर्व्स निकालनी है, ब्लाइंड स्पॉट और ऑप्टिक नर्व्स आप लोगों को दिखानी है। तो ऑप्टिक नर्व्स के लिए आप क्या कीजिएगा,
ये इस तरीके से ये ऑप्टिक नर्व्स आप लोगों को दिखानी है, ठीक है। ये ऑप्टिक नर्व्स आप लोगों को यहाँ पर ऐसे इस तरीके से दिखानी होगी, ठीक है। ये ऑप्टिक नर्व्स हो गई आप लोगों को, बहुत अच्छी बात, ठीक है। ये ऑप्टिक नर्व्स हो जाएगी आप लोगों के, ठीक है। ये ऑप्टिक नर्व्स हो गई आप लोगों के, बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब आपको थोड़ा कलरफुल इसे कलर्ड करना है। कलर्ड करने के लिए एक सेकेंड, ये जो है ना इसके ऊपर भी डबल लेयर बतानी है आप लोगों को, ठीक है। ये इस तरीके से ये डबल लेयर बतानी है, ठीक है। ये डबल लेयर बतानी है, ठीक है। ये होता है यहाँ पर खत्म, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा कलरफुल इसे कर दीजिए, ठीक है। ऊपर से थोड़ा लाइटिंग कर दीजिए आप, थोड़ा सा शेप भी दे दीजिए इसको, यहाँ तक शेप दे दी, ठीक है। ऐसे इस तरीके से ये शेप दे दीजिए इसको, देख लीजिए, ठीक है। अब हल्का सा क्या कर दीजिए आप, इसको कलरफुल भी कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अंदर से इस तरीके से आप इसको हल्का सा, ठीक है, ब्राउनिश कर सकते हैं, ठीक है। पेंसिल की हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है। हल्का सा ब्राउनिश कर सकते हैं आप लोग इसको, ठीक है। हल्का सा इसको ब्राउनिश कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। देख लीजिए जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और आप अंदर की तरफ क्या कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से अंदर की तरफ इसे थोड़ा सा डार्कनेस दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया डार्कनेस, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये होता है आप लोगों के क्लियर, ठीक है। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा ये एक्वासुमर बिट्रसुमर, थोड़ा सा आप लोगों को ये जेली वाला पार्ट ये डॉट 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 करके दिखा रहा हूँ मैं, और ये आप लोगों को फिल करके बताऊँगा, ठीक है। इस तरीके से देख लीजिए, एक्वासुमर बिट्रसुमर बता रहे हैं राहुल सर, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, क्लियर होता है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ तक ये जो है, ठीक है, ये इसको मिला दीजिए, ठीक है, मिला दीजिए। ऐसे ही यहाँ से ये आप इसको डार्क फुल कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। और इसको आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। बहुत अच्छी बात, ठीक है। और ठीक है, आप लोगों के ये हो जाएगा। अब इसका नेम दे देते हैं। ये तो हो गया ब्लाइंड, BLIND, ब्लाइंड स्पॉट। क्या हो गया, ये ब्लाइंड स्पॉट हो गया, ठीक है। आपके लास्ट वाला पार्ट हो गया कॉर्निया, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया कॉर्निया, CORNEA, कॉर्निया, ठीक है। आपके ये जो है अंदर की तरफ मैं बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। ये हो गया आप लोगों के आई लेंस, EYELENS, आई लेंस हो गया, ठीक है। अंदर की तरफ जो है ये हो गया आप लोगों के प्यूपिल, ठीक है, PUPIL, प्यूपिल हो गया। बाहर की तरफ ये जो मसल्स दिख रही हैं आप लोगों को इस तरीके से, ऊपर की तरफ जो मसल्स दिख रही हैं ये, ठीक है, देख लीजिए। ये जो मसल्स हैं और ये हैं आपके साइलरी आपके साइलरी मसल्स बोलते हैं, SCI, ठीक है, LICILIARY, साइलरी आपके मसल, MUSCLES मसल्स, ठीक है। ये आपके ऑप्टिक नर्व्स हो गई इतनी सारी, क्या हो गई, ये ऑप्टिक नर्व्स, NERVES, ऑप्टिक नर्व्स हो गई, ठीक है। देख लिया, आई बॉल है, प्यूपिल है, कॉर्निया है, ब्लाइंड स्पॉट है, ऑप्टिक नर्व्स है, ठीक है। विट्रस उमर ये जो बीच में भरा हुआ है, ये जो मैं भर रहा हूँ अभी, देख लीजिए, देख लीजिए, ये जो राहुल सर भर रहे हैं बीच में, ठीक है। ये जो है ये है आपके विट्रस उमर, VIT, ठीक है, REOUS, विट्रस उमर, HUM, ठीक है, OUR, ठीक है। विट्रस उमर हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी लिखवाया था विट्रस उमर, जो आपके लेंस और रेटिना, यानी कि ये तो हो गया लेंस, ठीक है। और आपके जो रेटिना हो गई, उस रेटिना के बीच में, रेटिना कौन सी है, ये अंदर वाली, ये रेटिना, ठीक है। इस रेटिना के बीच में भरा हुआ है विट्रस उमर। और एक मैंने एक्वास उमर बताया था, जो कि लेंस और कॉर्निया के बीच में,
एक्वस ह्यूमर किस में है, ये लेंस हो गया और कॉर्निया, ये लेंस और कॉर्निया के बीच में, यानी कि यहाँ पर जो भरा हुआ है, ये जो भरा हुआ मिलेगा आप लोगों को इस तरीके से, ठीक है। ये देख लीजिए, ये जो भरा हुआ मिलेगा, हल्का हल्का मैं इसको लाइट कर रहा हूँ, ठीक है, हल्का हल्का इसको लाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये देख लीजिए, ठीक है। और हल्का हल्का राहुल सर ने क्या किया, देख लीजिए, लाइट कर दिया इसको हल्का हल्का, ठीक है, ये देख लीजिए। तो यानी कि ये जो बीच में भरा हुआ मिलेगा, ये होगा आप लोगों का एक्वस, AQ, ठीक है। लिखिए आप स्पेलिंग, मैं लिखवा रहा हूँ AQUEOUS, AQUEOUS, एक्वस ह्यूमर, HUMOUR, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखिए, मैं नीचे लिख देता हूँ एक बार, फिगर हो गया आपके ह्यूमन आईज, ठीक है, फिगर हो गया ह्यूमन आई, ठीक है, क्लियर है। तो क्या क्या हो गया, सबसे पहले ये हो गया आई लेंस हो गया, प्यूपिल हो गया, ये स्लाइरी मसल्स हो गई, कॉर्निया हो गया, ब्लाइंड स्पॉट हो गया आप लोगों के, ये जो ब्लाइंड स्पॉट है जो कॉर्निया पर है, ठीक है, रेटिना पर, कॉर्निया पर नहीं, रेटिना पर, सॉरी, रेटिना पर है ब्लाइंड स्पॉट। ऑप्टिक नर्व्स है, ठीक है, ये बीच में भरा हुआ है, ये बीच में भरा हुआ है, ये क्या है, ये विट्रस ह्यूमर है। रेटिना एक्वस ह्यूमर, जो कि किस में भरा हुआ, लेंस और कॉर्निया के बीच में, जो लेंस और कॉर्निया के बीच में भरा हुआ है। ये फिगर हो गया आप लोगों के, देख लीजिए क्लियर बिल्कुल। फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी आप लोगों के कोई डाउट है आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो में डायग्राम कंप्लीट हो चुका है ह्यूमन आइज का, देख लीजिए ह्यूमन आइज का डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। फिर भी आप लोगों के कोई डाउट है आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। अब इसकी हेडिंग डाल दीजिए आप, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है। अब आप लोगों को वर्किंग बताएंगे राहुल सर, ठीक है, वर्किंग ऑफ, ठीक है, ह्यूमन आई, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नई ट्रिक्स के साथ और कुछ नए टॉपिक्स के साथ। वर्किंग में कुछ नहीं है, वर्किंग में इतना सा, जो ह्यूमन आई होती है, सबसे पहले जो लेंस है, लेंस रेटिना पर जो इमेज बनाता है, सुन लीजिए, रेटिना पर जो इमेज बनाता है वो लेंस बनाता है, इन्वर्टेड बनाता है। तो रेटिना क्या करती है, लाइट सेंसिटिव ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है रेटिना, जो क्या करती है, जो कि हमारी जो बहुत सारी नर्व्स है उनको कंटेन करती है और जो सेंसेशन है उनको फील करती है, और नर्व सेल के थ्रू ये सेंसेशन हमारे ब्रेन तक ट्रांसमिट किए जाते हैं थ्रू द ऑप्टिक नर्व्स। इन ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ये जो क्या बोलते हैं सिग्नल्स है वो ट्रांसमिट किए जाते हैं। और जब ये नर्व्स हमारे सिग्नल्स को, इमेज की जो इमेज है उसकी सिग्नल्स को हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है, ठीक है, तो क्या होगा, हम उसे जज करके देखते हैं और हमें सीधा करके दिखाती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसकी वर्किंग आप लोगों को डिटेल से समझाएंगे और लिखवाएंगे भी। थैंक यू, बाय बाय।